अफगान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशत गर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान पुरान रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कौमी इस्लामी हुकूमत की बरीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कहा तमाम तालिबान एक बराबर, गुड और बैड तालिबान में कोई फ़र्क नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है, दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 800 अरब रुपए दिए, तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना चाहिए। मैशत में माइक्रो इस्तेहकाम आ चुका, अब तरक्की के मनाजिल तय करनी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। पुलिस अवाम के जान माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में दिफा की पहली लाइन है। पाक अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेगी। दाखिली सलामती कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत पेशा वराना अवाम दोस्त पुलिस नागुज़ीर है। कानून के नफाज और दाखिली सलामती के लिए एजेंसियों का ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर खिताब। दहशतगर्दी, जराइम और दाखिली सलामती के चैलेंजेस के दौरान पुलिस की कुर्बानी को सराहा। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस मार्टिन्स मूवमेंट पर फूल चढ़ाए और शहदा के लिए फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। एक तरफ आप सुबह शाम जो है ना आपके मिनिस्टर जितना बोली बोलती है उसके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उसको दहशतगर्द साबित करते हैं, उसको स्मगलर साबित करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठो। हमने इज्जत दी, आप गालियां दे के कहते हो कि तुम आओ। बताएं मुझे, सीएम ने क्या वहां पर ये फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ। अगर कोई नहीं आया इस पूरे अवाम की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का कहते हैं। क्या ऐसी सूरत में कोई बातचीत हो सकती है? हम दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। इस मामले पर मुस्लिम नून JUI-ANP के पास गए। अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करें, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। स्पीकर साहब, आप अपने ऑफिस में जगह बुला रहे हैं, वज़ीर आला भी आएंगे। रहनुमा पीटाए असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया, हमारे शहदा के सर उतारने वालों से बात करने का कहते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सुहेल अफरीदी ने IG चीफ सेक्रेटरी को कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मुलाकात का वक्त और मुकाम समेत एक एक चीज़ बता सकता हूँ। बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसमें एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए।
कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर सियासत, हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। लोकल गवर्नमेंट के बजाय तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी कोई मसला हल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। MQM का नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। गुल प्लाजा की आग बुझाने में इतनी देर क्यों लगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 40 मिनट ताखीर से क्यों पहुंची? अमीरुल हक ने सवाल उठा दिए। फारूक सितार ने कहा कि आग एक प्लाजे में नहीं बल्कि कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि MQM अपने दौर के आतिश ज़दगी वाक़यात पर बात क्यों नहीं करती? बानी मुत्तहिदा के गुन में जबरन प्लाजे की मजीद मंजिल बनवाई, इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। शैला रज़ा कहती हैं कि अमेरिका में आग जंगल से घर तक पहुँच जाती है। अफसोस है कराची में लगी आग पर सियासत की जा रही है। सानिया गुल प्लाजा में 28 अफराद भड़क के शोलों की नजर हो गए। 85 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इस टीम में प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया। इमारत की छत पर बनाई गई पार्किंग से 16 गाड़ियां निकाल ली गई। रेस्क्यू और बल्दिया उज़्मा की टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस में मसरूफ। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल लाई गई 20 लाशों में से 6 की शनाख्त हो गई। 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं मरहूमिन की शनाख्त के लिए 48 अहलखाना के नमूने मौसूल हो चुके हैं। तमाम नमूने सिंध ट्रांजिट DNA लेबॉर्ट्री इरसाल कर दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। हुकाम का कहना है कि चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद कराएं। हिफाजती इंतजाम न कराने वाले बिल्डर्स को 3 दिन की मोहलत दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आज ज़िला जनूबी और शर्की के 6 बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त है फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम आया अब पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। PIA की निजकारी अहम पेशरफ्त है। जब तक मुकामी सरमायाकार ना आए बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों से मुलाकातें जारी हैं। जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर बोर्ड पे खर्च किए जा रहे हैं। हर मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। ग्रीन बैट्स का तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मनसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तमीर यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने लाहौर में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने ना दें। फायर सिस्टम का ऑडिट, नए SOPs बनाए जाएँ। तमाम मेन हॉल्स एक ही स्टैंडर्ड के और लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अनोखे मंतक आटे की क़िल्लत और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वेट रिलीज पॉलिसी 2026 नाफिज कर दी। 20 किलो आटे का थैला लेने वाले शहरी 40 दिन से केवल दूसरा थैला नहीं ले सकेगा। महकमा खुराक के मुताबिक आटे की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है। इस ऐप के जरिए मुस्तहिक शहरियों को आटा फराहम किया जाएगा।
चेयरमैन सेनेट ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने अपनी नशिस्त संभाल ली। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और आमना नवाब ने राजा नासिर अब्बास से मुसाफा किया। अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सेनेट बुजुर्गों का ऐवान है, बड़े दिल और बड़े फैसले होने चाहिए। उम्मीद है सेनेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश। सेनेट इजलास में मशीर सियासी उमूर ने कहा अपोजिशन को वज़ीर आज़म के ऑफर कबूल करके मुलाकात करनी चाहिए। मुल्क के मसाइल का हल पार्लियामेंट से ही निकलेगा। मुज़ाकरात में शराइत से आगे बढ़कर सोचना होगा। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। 4 साल तक अपोजिशन से रबता न होना पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है।